है। जीव और प्रकृति में भोक्ता और भोग्य संबंध है। जीव चेतन होने के कारण भोक्ता है और प्रकृति जड़ होने से भोग्य है। जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु कहा जाता है, परंतु कोई कोई अंतकरण को भोक्ता मानते हैं, पर उनका मानना युक्त नहीं है। कारण अंतकरण जड़ होने से उसमें भोक्तृत्व संभव नहीं है। शुद्ध आत्मा भी भोक्ता नहीं है। जो केवल शुद्ध आत्मा को भोक्ता मानता है उसे भगवान ने मूढ़ कहा है। अतएव प्रकृति स्थित पुरुष ही भोक्ता है। प्रकृति और परमात्मा का संबंध शक्ति और शक्तिमान के सदृश है। संपूर्ण संसार की उत्पत्ति महासर्ग के आदि में प्रकृति और परमेश्वर के संबंध से ही होती है। शास्त्रों में जहाँ जहाँ प्रकृति से संसार की उत्पत्ति बतलाई है, वहाँ वहाँ भगवान की अध्यक्षता में ही बतलाई है। मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति माया चराचर सहित समस्त जगत को रचती है। जहाँ परमेश्वर के द्वारा संसार की उत्पत्ति बतलाई है, वहाँ कहीं प्रकृति को द्वार कहा है और कहीं योनि। मेरी महत्व ब्रह्म रूप प्रकृति त्रिगुणमय माया सब भूतों की योनि है और मैं उसमें चेतन रूप बीज स्थापन करता हूँ। योनि कारण का नाम है। वहाँ वह शरीर के जड़ समुदाय का कारण है। चेतन अंश का कारण तो स्वयं परमात्मा है। बंधन और मुक्ति, प्रकृति या वैष्णवी माया का विकार जो अज्ञान है, उस अज्ञान सहित प्रकृति के साथ जीव का आदि अनादि काल से संबंध है। इसी का नाम बंधन है और इसी कारण से ईश्वर का चेतनांश जीवात्मा अहंता ममता राग द्वेष हर्ष शोक और काम क्रोध आदि प्रकृति के विकारों से बंधा हुआ प्राप्त होता है। ज्ञान के द्वारा प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाना ही मुक्ति है और अहंता ममता राग द्वेष हर्ष शोक तथा काम क्रोध आदि विकारों का अंतकरण से सर्वथा नाश हो जाना ही अज्ञान के नाश का लक्षण है। क्योंकि जीवन मुक्त पुरुषों में उपनिषद गीता प्रवृत्ति आर्य शास्त्रों का इन विकारों का सर्वथा अभाव ही प्रतिपादित है। अतएव अविद्या के अत्यंत अभाव का नाम ही मुक्ति है। अविद्या का अभाव होने पर उसके कार्य इन विकारों का नाश स्वाभाविक ही हो जाता है, क्योंकि कारण के साथ ही कार्य का अभाव सर्वथा सिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की अनन्य शरण को प्राप्त हो